हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर साइंस विद देसाई सर। हम पढ़ रहे थे क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र, प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र के सिद्धांत एंड मेरिट ऑफ क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र के लाभ क्या हैं। ये चीजें आपने इससे पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र का चुनाव हम किस प्रकार से करते हैं। तो आज का वीडियो है सिलेक्शन ऑफ क्रॉप रोटेशन। इससे पहले वाले वीडियो में आपने क्रॉप रोटेशन क्या है, फसल चक्र क्या है, फसल चक्र के सिद्धांत क्या है और फसल चक्र के लाभ क्या है, इन चीज़ों के बारे में आपने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। ये जो वीडियो आपका है ये फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी आदि चीज़ों में भी, आदि क्लासेस में भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र बनाने के समय या फसल चक्र बनाते समय जो फसलें हम लेंगे उन फसलों का सिलेक्शन या उन फसलों का चुनाव हम किस प्रकार से करते हैं। आइए देखते हैं सिलेक्शन ऑफ क्रॉप रोटेशन। सिलेक्शन ऑफ क्रॉप रोटेशन, ठीक। सिलेक्शन ऑफ क्रॉप रोटेशन या हिंदी में फसल चक्र का चुनाव, ठीक। सिलेक्शन ऑफ क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र का चुनाव। तो सिलेक्शन ऑफ क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र का चुनाव करते समय या फसल चक्र को अपनाने से पहले उसमें प्रयोग की जाने वाली फसलों का सिलेक्शन या चुनाव हम इस प्रकार से करते हैं या उन फसलों का चुनाव हम निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होता है। जैसे फसल चक्र है, उन फसलों में या फसल चक्र में जिन फसलों को हम सम्मिलित कर रहे हैं उन फसलों को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो हम लिखेंगे फसल चक्र में फसलों का चुनाव निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है, ठीक। फसल चक्र में फसलों का चुनाव करते समय उसको कई सारे कारक प्रभावित करते हैं या कई सारे पॉइंट हैं जो उनको प्रभावित करते हैं। तो हमेशा उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे या उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ही फसल चक्र में हम फसलों का चुनाव करेंगे। तो कौन कौन से कारक हैं जो फसल चक्र में या फसलों को फसल चक्र में अपनाने के लिए प्रभावित करते हैं। जैसे फर्स्ट है जलवायु। फर्स्ट क्या है? जलवायु या इंग्लिश में क्लाइमेट, ठीक। फसल चक्र में जब हम फसलों का चुनाव करेंगे या फसलों का सिलेक्शन करेंगे तो जलवायु एक ऐसा कारक है या क्लाइमेट जो होती है हमेशा हम ध्यान में रखेंगे कि जब हम फसल चक्र बनाएंगे और उस फसल चक्र में जब हम फसलों का सिलेक्शन करेंगे तो फसलों का सिलेक्शन करते समय हमेशा हम जलवायु को ध्यान में रखेंगे। किस ऋतु में या किस जलवायु में कौन सी फसल उगानी है, इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जैसे कुछ फसल हैं जिनको हम शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में, कुछ को उष्ण जलवायु में, कुछ को शीतोष्ण जलवायु में, यानी कि हम हमेशा फसलों का चुनाव इस प्रकार से करेंगे या हमेशा फसल चक्र में फसलों का चुनाव हम इसी हिसाब से करेंगे कि जलवायु को हमेशा ध्यान में रखेंगे। जो भी फसलें हम सेलेक्ट करेंगे, जो भी फसलों का हम चुनाव क्रॉप रोटेशन में करेंगे उनको हमेशा उन जलवायु के हिसाब से करेंगे कि किस ऋतु में या किस जलवायु में हमें कौन सी फसल उगानी है, क्योंकि जलवायु एक ऐसा कारक है जो बहुत कुछ फसल को प्रभावित करता है। तो हमेशा फसलों को सिलेक्ट करते समय या फसलों का चुनाव फसल चक्र में करते समय जलवायु के बारे में ध्यान रखते हैं कि जलवायु हमेशा कौन सी फसल के लिए किस प्रकार की होनी चाहिए, ठीक। सेकंड क्या है? सेकंड कारक है भूमि या सॉइल, ठीक। जलवायु के बाद हमेशा फसल चक्र में जब हम फसलों का या क्रॉप्स का सिलेक्शन करेंगे या क्रॉप्स का चुनाव करेंगे तो भूमि के बारे में याद रखेंगे कि हमें कौन सी भूमि के लिए या किस प्रकार की भूमि के लिए किस प्रकार की फसलों का सिलेक्शन करना है। जैसे कई सारी फसलें ऐसी हैं जिनको हल्की भूमि में उगाया जा सकता है, कई सारी फसलें ऐसी हैं जिनको भारी भूमि में उगाया जाता है, कुछ फसलें हैं जो बलुई मिट्टी में उगाई जाती हैं, कुछ फसलें हैं जो चिकनी मिट्टी में उगाई जाती हैं, कुछ के लिए दोमट मिट्टी आवश्यक होती है। तो हमेशा हम क्या करेंगे कि फसल चक्र का चुनाव करते समय या फसल चक्र बनाते समय उसमें जब हम फसलों का चुनाव करेंगे तो हमेशा मिट्टी को या भूमि को ध्यान में रखेंगे कि कौन सी फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी
आवश्यक होती हैं, जैसे मक्का, ज्वार, गेहूं, जौ, उड़द, मूंगफली आदि ये जो फसलें हैं इनके लिए हमेशा हल्की भूमियों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी? जैसे गेहूं, मक्का, ज्वार, जौ, उड़द, मूंगफली, इन फसलों के लिए हमेशा हल्की भूमि आवश्यक है। इसके अलावा धान या चना, बरसीम आदि ऐसी फसलें हैं जिनके लिए भारी भूमियों की आवश्यकता होती है। तो फसल चक्र बनाते समय या क्रॉप रोटेशन बनाते समय हम जब फसलों को सिलेक्ट करेंगे या फसलों को एक क्रम में लगाएंगे, हमेशा फिर मिट्टी को भी हम ध्यान में रखेंगे कि कौन सी मिट्टी की खेती कौन सी फसल को किस प्रकार की मिट्टी में हम उगा सकते हैं। ठीक, तो सेकंड ऑप्शन हो गया हमारा भूमि या सॉइल। सॉइल भी बहुत कुछ फसलों को प्रभावित करती है। थर्ड है हमारा तीसरा क्या कारक है फसल चक्र बनाते समय? तीसरा क्या कारक है? प्रबंध सुविधाएं। मैनेजमेंट फैसिलिटीज या प्रबंध सुविधाएं। फसल चक्र में फसलों का चुनाव करते समय हमेशा किसान को या हम लोग को हमेशा अपने साधन, श्रम, भूमि, पूंजी, बीज, कीटनाशक, फफूंदनाशक या रोगाणुनाशक दवाएं जो भी कुछ हमारे पास उपलब्ध है उन सारी चीजों का या उन सारे प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए ही हम फसल चक्र के लिए फसलों का चुनाव करेंगे। इसके अलावा जैसे प्रबंध सुविधाओं में भी लेबर बहुत कुछ या श्रम जो होता है वो भी बहुत कुछ आवश्यक होता है, जैसे गन्ना है, टमाटर है। इन फसलों का अगर हम चुनाव कर रहे हैं तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में श्रम या लेबर्स होने चाहिए। तो जब हम फसलों का चुनाव करेंगे फसल चक्र में तो क्या करेंगे कि लेबर्स या श्रम को भी ध्यान में रखते हुए करेंगे। अगर हमारे पास पर्याप्त श्रम या पर्याप्त लेबर उपलब्ध नहीं है तो हम ऐसी फसलों का चुनाव करेंगे जिसमें कम श्रम या कम परिश्रम की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास पर्याप्त श्रम या लेबर उपलब्ध है तो हम ऐसी फसलों का चुनाव कर सकते हैं जिसमें अधिक से अधिक लेबर की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास पर्याप्त बीज, खरपतवारनाशी, रोगाणुनाशी आदि सारे साधन उपलब्ध हैं तो फिर हम फसल चक्र में जो भी फसलों का चुनाव करना है उनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमेशा आप फसल चक्र बनाते समय या क्रॉप रोटेशन बनाते समय आपके पास या हमारे पास जो भी प्रबंध सुविधाएं हैं या जो मैनेजमेंट फैसिलिटीज हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हम क्रॉप रोटेशन को बनाएंगे। ठीक, प्रबंध सुविधाओं के बाद अगला हमारा है आर्थिक कारक या इकोनॉमिक फैक्टर्स। आर्थिक कारक, आर्थिक कारक या इकोनॉमिक फैक्टर। जब फसल चक्र का चुनाव करेंगे या फसल चक्र हम बनाएंगे या फसल चक्र में फसलों का चुनाव करेंगे तो हमेशा हम अपने आर्थिक कारक या आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए करेंगे। हमारे पास किस प्रकार की पूंजी है, कितनी पूंजी है, उस पूंजी को ध्यान में रखते हुए ही हम अपने फसल चक्र में फसलों का चुनाव करेंगे। इसके अलावा हमारे देश में जो फसल चक्र अपनाया जाता है उसमें निम्नलिखित बातों को या प्रमुख बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे फसल चक्र में हमारे देश में या हम लोग जो फसल चक्र का चुनाव करते हैं उसको बनाने से पहले कुछ प्रमुख बातें ऐसी हैं जिनको हमें ध्यान में रखना आवश्यक होता है। जैसे फसल चक्र में जब भी हम फसलों का चुनाव करेंगे तो जो हमारी मुख्य फसल होगी उस मुख्य फसल से पहले या बाद में हमेशा भूमि को परती छोड़ना आवश्यक होता है। ठीक, पहला बिंदु तो कि फसल चक्र में फसलों का चुनाव करते समय मुख्य फसल से पहले या बाद में खेत को परती छोड़ना आवश्यक है। जैसे हमने फसल का चुनाव करना है मक्का। ठीक, मक्का को हम खरीफ में उगाएंगे तो इसके साथ हमारी मुख्य फसल जो है वो है गेहूं, जो कि हमने रबी में उगाई है। अब गेहूं के बाद हम क्या करेंगे, खेत को परती छोड़ देंगे। ठीक, गेहूं के बाद खेत को परती छोड़ देंगे। अब हमारा देखिए रोटेशन बन गया, मक्का के बाद हमने गेहूं गया और गेहूं के बाद हमने परती छोड़ दिया। ठीक, अब ये हमारा रोटेशन हो गया, एक साल का फसल चक्र 1 ईयर का हो गया। ठीक, इस प्रकार पहला क्या है कि फसल चक्र में फसलों का चुनाव करते समय मुख्य फसल से पहले या बाद में खेत को परती छोड़ देना आवश्यक है। दूसरा, फसल चक्र में फसलों का चुनाव करते समय या फसलों को अपनाते समय हमेशा मुख्य फसल से पहले या मुख्य फसल के बाद में दलहनी फसल लेना आवश्यक होता है। जैसे धान। ठीक, धान हमारी मुख्य फसल है, धान को हमने खरीफ में उगाया तो रबी में हम क्या करेंगे, मटर ले लेते हैं। अब मटर जो है हमारी दलहनी फसल है तो धान के बाद मटर, ये भी हमारा 1 साल का रोटेशन हो गया। ठीक, 1 साल का। तो हम क्या करेंगे कि फसल चक्र को अपनाते समय
मुख्य फसल से पहले या मुख्य फसल के बाद में हमको दलहनी फसल लेना आवश्यक होता है। तीसरा, फसल चक्र का चुनाव करते समय या फसल चक्र बनाते समय जब हम फसलों का चुनाव करेंगे तो फसलों को चुनाव करते समय मुख्य फसल से पहले या मुख्य फसल के बाद में हरी खाद की फसल उगानी आवश्यक होती है या हरी खाद की फसल लेना आवश्यक होता है या ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स लेना आवश्यक होता है। तो इन सारी चीजों को हम ध्यान में रख करके ही फसल चक्र का चुनाव करेंगे या फसल चक्र में फसलों का सिलेक्शन करेंगे। जब हम फसल चक्र में फसल मुख्य फसल के पहले या मुख्य फसल के बाद में कोई दलहनी फसल लेते हैं तो इस प्रकार की खेती को हम कौन सी खेती कहते हैं? हमने इससे पहले आपको नोट में बताया भी था कि इस फसल को या इस प्रकार की खेती को हम ले फार्मिंग कहते हैं। ठीक, आपने लिखा भी होगा या हमने बताया भी, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा भी होगा कि जब हम फसल चक्र बनाते हैं तो फसल चक्र में मुख्य फसल के पहले या मुख्य फसल के बाद में जब कोई हम दलहनी फसल लेते हैं तो इस प्रकार की खेती को हम ले फार्मिंग कहते हैं। ठीक, तो हमेशा इन बिंदुओं को ध्यान में रख करके ही, इन कारकों को ध्यान में रख करके ही, फैक्टर्स को ध्यान में रख करके ही हम फसल चक्र का चुनाव करते हैं या फसल चक्र बनाते हैं। ठीक, जैसे फसल चक्र को बनाने से पहले पहला बिंदु हमने क्या बताया कि फसल चक्र को अपनाते समय या बनाते समय मुख्य फसल के पहले या मुख्य फसल के बाद में हमें क्या करना है? खेत को परती छोड़ देना है। दूसरा, फसल चक्र को बनाने से पहले या फसल चक्र को बनाने के बाद या मुख्य फसल के बाद हमेशा एक दलहनी फसल लेना है। इसके अलावा फसल चक्र को बनाते समय मुख्य फसल के पहले या मुख्य फसल के बाद में हमें क्या करना है? मुख्य फसल के पहले या मुख्य फसल के बाद में हमें हरी खाद की फसल उगाना है। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके ही हम क्रॉप रोटेशन का चुनाव करेंगे या फसल चक्र को अपनाएंगे या फसल चक्र को बनाएंगे। ठीक, तो ये हो गया क्रॉप रोटेशन या सिलेक्शन ऑफ क्रॉप रोटेशन। फसल चक्र का चुनाव हम किस प्रकार से करेंगे? तो फसल चक्र में फसलों का चुनाव निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है, जैसे जलवायु, भूमि, प्रबंध सुविधाएं और आर्थिक कारक। ठीक, ये जो कारक हैं ये फसल चक्र को प्रभावित करते हैं। हमेशा फसल चक्र बनाते समय इन कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। ठीक, तो फसल चक्र बनाते समय हमने सारे कारक ध्यान में रख करके अब हम आपको बताते हैं कि फसल चक्र हम किस प्रकार से बनाएंगे, किस प्रकार से हम फसल चक्र बनाते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फसल चक्र में कितने वर्षों का हो सकता है या फसल चक्र हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो आइए बात करते हैं कि फसल चक्र को हम किस प्रकार बनाते हैं या फसलों को हम किस प्रकार सेलेक्ट करते हैं। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं कि हमें फसल चक्र हम किस प्रकार बनाएंगे। फसल चक्र, ठीक, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन। ठीक, फसल चक्र, तो फसल चक्र जैसे हमको बनाना है, जैसे पहले बनाना है फर्स्ट में देखिए मेज। ठीक, मेज, मक्का हमने फसल में खरीफ में क्या लिया? फसल चक्र को मैंने कहा हमेशा आप बनाते समय ध्यान रखेंगे फसलों के लिए जलवायु कैसे है, भूमि कैसे है, इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। तो अगर खरीफ में हमने क्या किया? खरीफ ऋतु में पहले हमने क्या किया? मक्का की फसल ली। ठीक, क्रॉप रोटेशन में मेज हमने लिया खरीफ में। तो रबी में हम क्या लेंगे? रबी में हम वीट उगा रहे हैं। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं गेहूं की खेती रबी में की जाती है। तो खरीफ में हमने मेज लिया और रबी में गेहूं उगाया। ठीक, तो मैंने कहा कि फसल चक्र में हमेशा मुख्य फसल हमारी गेहूं थी, तो मुख्य फसल के पहले या मुख्य फसल के बाद में हम खेत को परती छोड़ देते हैं। तो मेज हमने खरीफ में उगाया, रबी में हमने गेहूं उगाया। अब जायद में हम क्या करेंगे? जायद के सीजन में खेत को हम परती छोड़ देंगे, यानी खाली छोड़ देंगे। ठीक, तो जायद हमने खेत को परती छोड़ दिया और ये हमारा रोटेशन कितने साल का होगा? 1 ईयर, 1 साल का। क्यों? क्योंकि देखिए मक्का, गेहूं और खरीफ, रबी, जायद तीनों एक ही सीजन में पूरे हो जा रहे हैं। तीनों की खेती एक ही साल के अंदर हम कर ले रहे हैं। ये एक वर्षीय फसल चक्र कहलाएगा। जैसे मक्का, भी और खेत को हमने परती छोड़ दिया, ये कितने साल का रोटेशन हो गया? 1 साल का। अब दूसरे में हम ध्यान देंगे, सेकंड में जैसे हमने एक बार मक्का की फसल ली, दूसरी बार हम क्या कर रहे हैं? पैडी की फसल ले रहे हैं, पैडी या धान की फसल ले रहे हैं। खरीफ में हमने धान उगाया। ठीक, तो धान हमारी मुख्य फसल हो गई। अब मुख्य फसल के पहले चाहे हम बाद में चाहे एक दलहनी फसल लेना है, तो पैडी के बाद हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर वीट की जगह पर रबी में हमने मटर ले लिया। ठीक, तो पैडी लिया हमने, फिर रबी में मटर लिया। अब जायद में हम चाहें तो कोई वेजिटेबल क्रॉप्स ले सकते हैं, कोई सब्जी फसल ले सकते हैं या खेत को परती छोड़ सकते हैं, या मक्का हम खरीफ में भी उगाते हैं और जायद उगाते हैं, तो हम फिर से आप जायद में मक्का उगा सकते हैं। तो देखिए हमने खरीफ में धान लिया, रबी में मटर लिया। अगर हम चाहें तो जायद में
यहाँ पर तोरियां उगा सकते हैं या कोई सब्जी की फसल ले सकते हैं, जैसे मिर्च ले सकते हैं या चिल्ली उगा सकते हैं। तो जायद हमने मिर्च उगा दिया है, चिल्ली नहीं दिया, ठीक। ये भी हमारा रोटेशन एक साथ हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, ये आपसे पूछा जाता है कि मक्का, गेहूं, प्रति कितने साल का फसल चक्र होगा, या पैडी, मटर, चिली कितने साल का फसल चक्र होगा, ठीक। इस प्रकार से हम फसल चक्र में ईयर्स का सिलेक्शन या साल का सिलेक्शन कर सकते हैं कि कितने साल का फसल चक्र होगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए, कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनमें एक साल या इससे ज़्यादा का समय लगता है, या कुछ फसलें एक फसल एक साल में तैयार होती है। तो उन फसलों को जब हम रोटेशन मिलेंगे तो उसमें फिर हमको 2 साल या 3 साल का रोटेशन बनाना पड़ता है। जैसे गन्ना है या अरहर है, तो ये ऐसी फसलें हैं जिनका रोटेशन लगभग 1 साल में पूरा होता है। तो हम इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखेंगे फसल चक्र बनाते समय कि जो हमारा फील्ड है या जो हमारा खेत है उस फसल चक्र के किसके अकॉर्डिंग हमको बनाना। जैसे अगर हमारा खेत शहर के निकट है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों की फसल को उगाएंगे। अगर हमारा फील्ड या खेत शुगर केन फैक्ट्री के बगल में है, गन्ना शुगर केन फैक्ट्री, ठीक, शुगर केन फैक्ट्री जहाँ होगी अगर उसके बगल में हमारा खेत है तो हम कोशिश करेंगे कि अपने खेत में ज़्यादा से ज़्यादा गन्ने को उगाएं एक साल में, जिससे कि गन्ना हम शुगर केन फैक्ट्री तक बेच सकते हैं। या हमारा खेत सिटी के समीप है तो हम सब्जियों की फसल लेंगे, जिससे सब्जियां जो है हम आसानी से शहर में बेच के उससे आर्थिक इनकम या इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमेशा सिलेक्शन करते समय, फसल को रोटेशन बनाते समय इन चीज़ों को जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो ये हो गया 1 साल का फसल चक्र। जैसे हमको 2 ईयर का बनाना हो या 2 साल का फसल चक्र बनाना हो, कैसे बनाएंगे। जैसे पहला हो गया, इधर हम मेज ले रहे हैं, ठीक, मक्का की फसल उगा ले रहे हैं, ठीक। खरीफ में, रबी में हमने क्या किया, मक्का, रबी में हमने पोटैटो, आलू की फसल उगा ली, ठीक। पहले हमने मक्का की फसल उगाई, ठीक, मक्का की फसल, और रबी में हमने आलू उगाया। अब जायद में हम क्या करेंगे, जायद में हमने शुगर केन ले लिया, जायद में हमने शुगर केन या गन्ना की फसल ले ली। तो मक्का, आलू ये 1 साल में पूरे हो जाएंगे रोटेशन, लेकिन शुगर केन जो होता है वो 1 साल का रोटेशन होता है, ठीक। अब ये क्या हो गया, मक्का हो गया, आलू 1 साल में पूरा हो रहा है, ये खरीफ रबी में पूरा हो गया। जायद में हमने खेत को चाहे पत्ती छोड़ दिया, फिर हमने खरीफ में शुगर केन उगा दिया, ठीक। जायद अगर खेत को पत्ती छोड़ दे रहे हैं तो फिर शुगर केन उगा दे रहे हैं खरीफ में। अब खरीफ में जब शुगर केन लगाएंगे तो शुगर केन 1 साल का होगा, फिर शुगर केन फिर जब ये खरीफ में फल होगा तो फिर हम रैतून की फसल ले सकते हैं या गन्ने की पेड़ी ले सकते हैं। अब ये रोटेशन कितने साल होगा, देखिए 1 साल, 2 साल और ये 3 साल, ये 3 ईयर का रोटेशन हो जाएगा, ठीक। कैसे, ये जो 2 फसलें हैं मक्का और आलू 1 साल का हो गया। शुगर केन हमने खरीफ में उगाया, तो गन्ना अगर खरीफ में लेंगे तो अगले साल ही वो खरीफ में जाके तैयार होगा, और फिर अगले साल हम गन्ने की कटिंग कर देंगे तो उसकी पेड़ी तैयार हो जाएगी, गन्ना की पेड़ी जिसको रैतून कहते हैं। 1 साल का रोटेशन इसका हो जाएगा, तो 1 साल, 2 साल और ये 1 साल मिला करके आपके हो जाएंगे 3 साल का रोटेशन हो जाएगा, ये 3 साल का रोटेशन बन जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हमको क्वेश्चन दिया होगा और उसमें हम फसल चक्र का चुनाव करेंगे और फसलों को ध्यान में रखते हुए बताना हमको होगा कि ये फसलें जो है वो है कितने साल का रोटेशन होता है। जैसे हम आपको लिखे दे रहे हैं, आपको बताना है पैडी, पैडी, फिर यहाँ पर हम अगर ले रहे हैं तो पी ले रहे हैं मटर। अब इसके बाद जायद में हम, या हमने खेत में पत्ती छोड़े, फिर खरीफ में हम अरहर ले रहे हैं, तो अरहर, ठीक, या पिजन भी इसको कहते हैं, पैडी, पी, अरहर। अब ये कितने साल का रोटेशन होगा आप लोग बताना है, कितने साल का होगा। देखिए पैडी खरीफ में होगा, पी रबी में होगा, ये 1 साल का हो गया। अरहर जो होगा ये खेत को पत्ती छोड़ने के बाद जब हम खरीफ में उगाएंगे तो अरहर 1 साल का रोटेशन होगा, तो 1 साल का ही हो जाएगा। तो ये मिलाकर के हो जाएगा कितने साल का, 2 ईयर, ठीक। ये रोटेशन कितने साल का हो जाएगा, 2 साल का रोटेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार हमेशा हम फसल चक्र में फसलों का चुनाव करेंगे और ध्यान रखेंगे कि जब हम फसल चक्र को बनाएंगे या फसल चक्र को अपनाएंगे तो उसमें जब फसलों को रखेंगे तो हमेशा कहाँ पर हमारा खेत है, कौन सी जगह पर है, शुगर केन फैक्ट्री के बगल में है या किसी डेयरी फार्म के बगल में है या
सिटी के बगल में है तो वहां पर कौन सी फसल लेना हमको ज्यादा लाभदायक रहेगा या कौन सी फसल को उगा करके हमें ज्यादा आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से हम फसलों का चुनाव अपने खेत में कर सकते हैं। और फसलों को सिलेक्ट करते समय हमेशा हम जो मैंने फैक्टर्स बताया कि कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे जलवायु, भूमि, प्रबंध सुविधाएं, आर्थिक कारक, इन चीजों को ध्यान में रखकर ही फसल चक्र में फसलों का चुनाव करेंगे। ठीक, तो ये हो गया फसल चक्र में फसलों का चुनाव। फसल चक्र को हमें कैसे बनाना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई समस्या है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। आपका आंसर आपके कमेंट बॉक्स में या आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक, थैंक यू सो मच।